ये बात तो सब जानते हैं कि आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था, इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंसदानों के बराबर था। जो चीज इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते थे, वो आइंस्टाइन ने सोची भी और समझी भी और पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। बाकी इंसानों से ज्यादा सोचने और समझने की सलाहियत को देखकर लोग समझते थे कि उनके पास कोई स्पेशल ब्रेन है। इस बात का आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनके बॉडी के किसी हिस्से पर सर्च की जाए, बल्कि उन्होंने वसीयत दे रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। अप्रैल 1955 को अस्पताल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर या उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि इसको ये जानने की तशवीश थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर है क्या। फेम टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर का नाम हार्वे है, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब हॉस्पिटल वालों को डॉक्टर की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जाब से हाथ धोना पड़ा, लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के बेटे से इजाजत लेने में कामयाब हो गए कि वो इसके बाप के स्पेशल ब्रेन के छुपे राजों से पर्दा उठाकर उनको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। डॉक्टर हार्वे इस ब्रेन को लेकर फिलाडेल्फिया चले गए और उनके ब्रेन के 240 छोटे पीस काट कर किसी जार में महफूज कर लिया। इस वजह से डॉक्टर हार्वे का अपनी बीवी से कई बार झगड़ा हो चुका था कि ब्रेन उठाकर कहीं फेंक दी गई। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों को तलाक लेना पड़ी। फिर डॉक्टर हार्वे ब्रेन को लेकर कैंसास के एक शहर ओचिता चले गए, जहां वो एक लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और यहाँ फारग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद वो कई बार अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, डॉक्टर आइंस्टाइन के ब्रेन पर कोई खास रिसर्च न कर सके, बल्कि उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर ने आइंस्टाइन के ब्रेन के छोटे पीसेस को दुनिया के बड़े डॉक्टरों को भिजवा दिया। 1985 में आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिक की गई, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी मुख्तलिफ है। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस नामी हिस्से में था। इसमें यह जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है ब्रेन के हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे इस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके बाद 90% लोगों का ब्रेन बोलने समझने मैथमेटिक्स और लिखने का काम करता है, जबकि राइट ब्रेन क्रिएटिविटी शीप को पहचानने आर्ट म्यूजिकल की जिम्मेदारी होती है। अब भी ये सोच रहे होंगे कि इसमें कॉर्पस का क्या काम। फर्ज करें अब कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं, इस दौरान हमारे दोनों हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ हरूफ हमारा सीधा टाइप कर रहा होता है और कोई हरूफ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके उल्टे हाथ से गलती हुई तो अपने फौरन सीधा हाथ का इस्तेमाल करके गलती को मिटा दिया। इसका मतलब यह है कि जब हमारे राइट ब्रेन से गलती हुई तो इसने लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल देकर गलती को मिटा दिया। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज से जुड़े होते हैं इसको कॉर्पस कहा जाता है, और आइंस्टाइन का कॉर्पस आम इंसानों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था। मतलब उनके दोनों ब्रेन का आपस में बहुत मजबूत ताल्लुक था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन बहुत मुश्किल सवालात हल कर सकते थे। नाजरीन, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें।